खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर, लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ लाठीचार्ज के विरोध में बार एसोसिएशन सीतापुर का प्रदर्शन, न्यायिक जांच की मांग तेज। और बात होगी बट्सगंज में प्रशासनिक नोटिस से हड़कंप, पट्टे निरस्त होने पर 3 जून तक दावा आपत्ति का मौका। फिर बात करेंगे महमूदाबाद शिक्षक संघ चुनाव में हंसराज वर्मा 8वीं बार अध्यक्ष निर्वाचित। और खबरनामे के अंत में बात होगी यूपी के 33 जिलों में भीषण गर्मी और लू का अलर्ट जारी। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर सांस्कृतिक महोत्सव में कलाकारों ने समा बांधा, प्रतियोगिताएं 25 मई से। सीतापुर पुलिस ने चलाया अपराध नियंत्रण अभियान, 9 वारंटी और वांछित गिरफ्तार। जवाहरपुर चीनी मिल ने गन्ना किसानों को रैटून प्रबंधन के दिए सुझाव। भाजपा विधायक रामकृष्ण भार्गव ने गौशालाएं एनजीओ को सौंपने का किया विरोध। रामपुर मथुरा में मानदेय न मिलने पर आशा बहुओं का प्रदर्शन जारी। लखीमपुर में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन, न्यायिक कार्य रहे ठप। पंचायत चुनाव में देरी पर प्रधानों को प्रशासक बनाने की मांग। बकरीद से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया सड़कों पर नमाज को लेकर सख्त संदेश। खबरें सीतापुर से। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी लखनऊ में अधिवक्ताओं पर हुए कथित लाठीचार्ज और चैम्बर ध्वस्तीकरण के विरोध में बार एसोसिएशन सीतापुर द्वारा दी गई तीखी प्रतिक्रिया की। लखनऊ में अधिवक्ताओं पर हुए कथित लाठीचार्ज और चैम्बर ध्वस्तीकरण के विरोध में बार एसोसिएशन सीतापुर ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। अध्यक्ष अक्षय सहाय और महासचिव सुधीर शर्मा के नेतृत्व में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन डीएम डॉक्टर राजा गढ़पता और सीतापुर के माध्यम से भेजा गया। ज्ञापन में 17 मई को लखनऊ में निहत्थे अधिवक्ताओं पर हुए बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की न्यायिक जांच, दोषी पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई, ध्वस्त चैम्बरों के पुनर्निर्माण तथा घायल वकीलों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की गई। वरिष्ठ उपाध्यक्ष विमल मोहन मिश्रा समेत पदाधिकारी व अधिवक्ताओं ने घटना पर गहरा आक्रोश जताया। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सीतापुर के बट्सगंज इलाके में जिलाधिकारी न्यायालय से जारी सार्वजनिक नोटिस के बाद हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने पट्टों को निरस्त मानते हुए नोटिस चस्पा कर दी है। जांच तहसीलदार सदर के नेतृत्व में राजस्व विभाग और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने की, जिसकी आख्या में नियमों के उल्लंघन की बात सामने आई है। प्रशासन के अनुसार संबंधित भूमि बाग, तालाब मजरूआ श्रेणी की बताई गई है। नोटिस जारी होने के बाद अब 3 जून तक दावा और आपत्ति दाखिल करने का समय दिया गया है। वहीं क्षेत्र में यह चर्चा भी तेज है कि क्या मुजीब अहमद की बिल्डिंग भी प्रशासनिक कार्रवाई की जद में आएगी। सीतापुर के नेपालापुर स्थित सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज में 18 मई को सेक्रेड हार्ट मेरिट एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान के मैनेजर फादर जॉनी ने मेधावी छात्र छात्राओं के साथ पौधरोपण के साथ किया। समारोह में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले इंटरमीडिएट विद्यार्थियों को सम्मान पत्र, स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। उपाचार्य फादर साजी और फादर जॉर्ज ने विद्यार्थियों को मेहनत, अनुशासन, सकारात्मक सोच और नैतिक मूल्यों के साथ जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में अभिभावकों, शिक्षकों एवं गणमान्य लोगों की उत्साहपूर्ण उपस्थिति रही। सीतापुर में एससीएम सिनेमा ने भारतीय जनता पार्टी नगर अध्यक्ष राजन गुप्ता के नेतृत्व में राष्ट्रहित एवं शिक्षा जागरण पर आधारित फिल्म आखिरी सवाल का विशेष प्रदर्शन आयोजित किया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला सहित कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता, राष्ट्रवादी साथी मौजूद रहे। फिल्म में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राष्ट्र से जुड़े विषयों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। राजन गुप्ता ने कहा कि ऐसी प्रेरणादायक फिल्में युवाओं को सही दिशा देने का कार्य करती हैं। राष्ट्र निर्माण में जागरूक और शिक्षित युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।
मिश्रिक में मिश्रिक लॉयर्स एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ताओं ने लखनऊ में वकीलों के चैम्बर बिना वैकल्पिक व्यवस्था तोड़े जाने और अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री को एसडीएम अभिनव यादव के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। अधिवक्ताओं ने प्रभावित वकीलों के लिए नया चैम्बर निर्माण, घायल अधिवक्ताओं को 5-5 लाख रुपए सहायता तथा दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन में बृजलाल चौधरी, सुधीर शुक्ला राणा, अकरम खान सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। ग्राम कपसा कला में पिछले 5 दिनों से जंगल की सरकारी लकड़ी के अवैध कटान का मामला सामने आया है। ग्रामीणों के अनुसार अब तक करीब 20 से 25 लाख रुपए मूल्य की लकड़ी काटकर बेची जा चुकी है, जबकि सोमवार को भी कटान जारी रहा। वायरल वीडियो में लकड़ी काटने वाला व्यक्ति ग्राम प्रधान के कहने पर कटान करने की बात स्वीकार करता दिखाई दिया है। मामले को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश से लोगों ने प्रशासन से तत्काल जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई, अवैध कटान पर रोक तथा सरकारी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। सीतापुर में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर ने थाना सदरपुर के एसएचओ पर जनप्रतिनिधियों से अभद्रता और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक सीतापुर को पत्र भेजा है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि 15 मई को जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता के साथ एसएचओ ने अभद्र व्यवहार किया तथा कई दिनों तक घटना की एफआईआर दर्ज नहीं की गई। आरोप है विपक्षियों तथा जाति सूचक गालियां और हथियार लहराने के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। श्रद्धा सागर ने चेतावनी दी, यदि 22 मई तक एसएचओ को लाइन हाजिर नहीं किया गया तो 23 मई से जनप्रतिनिधि धरने पर बैठेंगे। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ शाखा महमूदाबाद के त्रिवार्षिक निर्वाचन अधिवेशन में हंसराज वर्मा 8वीं बार निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए, जबकि ज्ञानेश मिश्रा को सर्वसम्मत से महामंत्री मनोनीत किया गया। बीआरसी प्रांगण में पर्यवेक्षक उमेश यादव, विनोद राजौरिया, आशा पांडे, अमित शुक्ला की देखरेख में चुनाव संपन्न हुआ। पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा, रमेश बाजपेयी, मुकेश वर्मा सहित अनेक जनप्रतिनिधि, शिक्षक व बुद्धिजीवियों ने दोनों पदाधिकारियों को बधाई दी। रामपुर कला थाना क्षेत्र के ग्राम धौरारा के रहने वाले अशोक कुमार पुत्र राम कुमार, जो 16 मई से लापता थे, उनका शव सोमवार को ग्राम सचिवालय सरैया राजा साहब के सामने छोटी नहर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मचा है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही तथा मौत के कारणों का पता लगाने के लिए हर पहलू से जांच में जुटी हुई है। आईएमए सीतापुर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी सीतापुर ने 13 मई से 19 मई तक फर्स्ट एड, सीपीआर, हीट स्ट्रोक बचाव, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, गर्भाशय कैंसर से बचाव के लिए जागरूकता सप्ताह मनाया। कार्यक्रम अग्रवाल पब्लिक इंटर कॉलेज, स्टडी वेल पब्लिक स्कूल, स्टडी पॉइंट इंटर कॉलेज में आयोजित हुआ। अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर शैफाली गोयल, डॉक्टर शिखा गुप्ता, डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, संजीव मेहरोत्रा, रियाज अहमद खान, हसनैन साजिद व डॉक्टर विनोद कुमार त्रिपाठी ने बच्चों व लोगों को स्वास्थ्य जागरूकता की जानकारी दी। मिश्रिक स्थित महर्षि दधीच की पावन तपोस्थली पर दधीच कथा का भव्य आयोजन श्रद्धा एवं भक्ति भाव के साथ जारी है। राहुल पुरोहित ने कथा में महर्षि दधीच के त्याग, तपस्या और लोक कल्याण के लिए किए गए अस्थिदान का भावपूर्ण वर्णन किया। कुतुबनगर मार्ग स्थित महर्षि दधीच ग्रैंड रिजॉर्ट में आयोजित कथा में दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचे। मुख्य अतिथि सुधपाल परिवार ने बताया कि शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा, दधीच तीर्थ महाआरती, कथा समापन पर विशाल भंडारे का आयोजन, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। सीतापुर सांस्कृतिक महोत्सव में राजा कॉलेज मैदान सीतापुर में भव्य आयोजन हुआ। मंच पर कलाकारों में से अनाम, प्रीति, वंशिता, प्रियंका, अलीना, फैजा, उमरा और गर्व ने शानदार प्रस्तुतियां दी। मुस्कान तिवारी व संदीप अग्निहोत्री ने आजा शाम होने आई से दर्शकों का मनोरंजन किया। एंकर अलीशा मिराज ने संचालन किया। लाइव प्रसारण आबिद व चीकू ठाकुर द्वारा किया गया। प्रतियोगिताएं 25 मई से शुरू होंगी। लोगों ने झूला, बाजार और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जमकर आनंद लिया। रजिस्ट्रेशन जारी है, भीड़ उमड़ रही है, उत्साह बना है। अनमोल मानव जीवन पाकर उसी का जीवन सार्थक है जिसने भगवत प्राप्त कर ली। यह बात कथा व्यास आचार्य अशोक अवस्थी ने भागवत कथा के दौरान बताई। ब्लॉक परसेंटी क्षेत्र के ग्राम जौहरापुर में कथा व्यास ने मन, वचन, कर्म के महत्व को रेखांकित किया है। इस दौरान आयोजक कमला देवी, गीतराम वर्मा, आकांक्षा रामू वर्मा, सोनी, श्यामू वर्मा सहित तमाम श्रोता मौजूद रहे। सिदौली के वार्ड नंबर 9 गांधीनगर दक्षिणी की वर्तमान सभासद रेणु देवी के पुत्र प्रशांत भार्गव ने एसडीएम सिदौली को प्रार्थना पत्र देकर पूर्व सभासद चंद्रबाबू रस्तोगी पर राजनीतिक द्वेष के चलते झूठी शिकायतें कराने का आरोप लगाया।
प्रशांत भार्गव ने कहा कि वार्ड में बिना भेदभाव पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया चंद्रबाबू रस्तोगी ने कुछ लाभार्थियों से भ्रामक तरीके से हस्ताक्षर कराकर सभासद रेणु भार्गव की छवि खराब करने का प्रयास किया। वहीं कई लाभार्थियों ने स्वयं किसी भी अवैध धन मांग से इनकार किया है। प्रशांत भार्गव ने प्रशासन से झूठी शिकायतें खारिज कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। सिधौली में स्वर्गीय कवि लौह कुश दीक्षित की पुण्यतिथि पर 19 मई को एक भव्य काव्य गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम शाम 4 बजे सिद्धेश्वर महादेव मंदिर परिसर में होगा। मुख्य अतिथि के रूप में एमएलसी एवं एसआर ग्रुप के चेयरमैन पवन सिंह चौहान और सिधौली विधायक मनीष रावत मौजूद रहेंगे। विशिष्ट अतिथि में आदर्श नगर पंचायत चेयरमैन गंगाराम राजपूत, भाजपा जिला कार्यालय मंत्री ललित मिश्रा, वरिष्ठ भाजपा नेता योगेंद्र सिंह, किसान मंच प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत तिवारी और ईंट भट्टा एसोसिएशन महामंत्री अभय जैन शामिल होंगे। अंकित जैन, हर्षित मिश्रा और ऋषि मिश्रा समेत कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहेंगे। आयोजक अनिल दीक्षित और संतोष दीक्षित ने अधिक से अधिक लोगों से शामिल होने की अपील की है। सीतापुर स्थित कृष्णा कॉलेज ऑफ फार्मेसी में आयोजित पूल कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया। देश की प्रतिष्ठित कंपनी ने बी फॉर्म, डी फॉर्म, एम फॉर्म और MSc के छात्रों का चयन किया। कंपनी के प्रतिनिधि मिस्टर निश्चय और मिस्टर बिट्टू परमार ने लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से कुल 54 विद्यार्थियों को प्रोडक्शन और क्वालिटी कंट्रोल विभाग के लिए चयनित किया। चयनित छात्रों की नियुक्ति बद्दी सरीगाम, सिक्किम, इंदौर प्लांट में की गई है। निदेशक डॉक्टर अनुराग मिश्रा के मार्गदर्शन में कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रबंधक विवेक अग्रवाल ने चयनित छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संस्थान हर वर्ष ऐसे प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित करता है। जनपद सीतापुर में अपराध नियंत्रण अभियान के तहत विभिन्न थानों की पुलिस ने कुल 9 वांछित और वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार करने का दावा किया है। सकरन पुलिस ने सुरेंद्र कुमार, खैराबाद पुलिस ने रामश्री उर्फ सरला, कमलापुर पुलिस ने पाक्सो एक्ट के आरोपी मोतले को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। थानगांव पुलिस ने हंसराज और छैलू को वारंट में पकड़ा है। हरगांव पुलिस ने बिरजू और संकटा को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त डंडे बरामद किए। वहीं मिश्रिक पुलिस ने जगतपाल और बिट्टी देवी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा। पुलिस की इस कार्रवाई को कानून व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। सीतापुर कोतवाली नगर पुलिस ने कथा कार्यक्रम के दौरान हुई चोरी की घटना का सफल खुलासा करते हुए आरोपी सनी राठौर को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मन्नी चौराहे के रहने वाले आरोपी सनी राठौर को पुलिस ने उजागर लाल स्कूल के पीछे गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। उनके कब्जे से 1880 रुपए नगद, गले का हार, चैन, पाजेब, अंगूठियां, बूंदे और कमरबंद बरामद किए गए हैं। आरोपी ने 16 और 17 मई की रात मुंशीगंज क्षेत्र में कथा के दौरान चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस टीम में उप निरीक्षक विजय कुमार राठी, कांस्टेबल रवि रावत और बलवंत यादव शामिल रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. मिशन शक्ति अभियान के तहत थाना कमलापुर क्षेत्र के सिधौली बिस्वा रोड स्थित कस्बा मास्टर बाग के पास अयोध्या पार्वती इंटर कॉलेज बिगहिया में पुलिस टीम ने बालिकाओं को जागरूक किया। कार्यक्रम में चौकी प्रभारी मास्टर बाग संतोष सिंह, महिला आरक्षी सहारा कश्यप ने छात्राओं को हेल्पलाइन नंबर व साइबर क्राइम की जानकारी दी। महिला आरक्षी ने कन्या सुमंगला योजना सहित सरकारी योजनाओं के लाभ बताए। इस मौके पर विद्यालय प्रबंधक आरसी यादव, प्रधानाचार्य राजीव प्रसाद यादव, देविकी नंदन, सुधीर कुमार, अनिल कुमार, मोहनलाल, दीपक कुमार, राम सेवक, शिवानी कश्यप, कोमल जायसवाल तथा समस्त स्टाफ पुलिस मौजूद रहा। सीतापुर के मोहली थाना क्षेत्र के ग्राम संसड़ा में किसान मंच अधिकारी के घर में घुसकर महिलाओं से मारपीट, छेड़छाड़ और जाति सूचक गालियां देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता प्रीति देवी पत्नी रंजीत कुमार ने मोहली थाने में तहरीर देकर गांव के इंदुपाल विश्वकर्मा, पवन, देवेंद्र और जयप्रकाश पुत्रगढ़ राधेश्याम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता के अनुसार आरोपी धारदार हथियार लेकर घर में घुसे और विरोध करने पर हमला किया। घटना में मंजू, सोनी, सुषमा और सावित्री देवी भी घायल हुए। शिकायतकर्ता ने पुलिस से कठोर कार्रवाई की मांग की है। हरगांव थाना क्षेत्र के सरावा ग्राम पंचायत के मजरा पंडित पुरवा में सोमवार को गैस सिलेंडर में रिसाव होने से शिव कुमार के घर में
भीषण आग लग गई। खाना बनाते समय सिलेंडर से निकली गैस ने छप्पर में आग पकड़ ली और देखते ही देखते पूरा घर जलने लगा। आग में घर में रखा अनाज, करीब 30,000 रुपए, नगद तथा घरेलू सामान जलकर राख हो गया। घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड टीम और ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। क्षेत्रीय लेखपाल गौरीशंकर पाल ने बताया कि घटना की जानकारी मिल गई है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। कमलापुर के आंगनबाड़ी केंद्र भौली में आयोजित कार्यक्रम में ग्राम प्रधान जनक कुमारी सिंह ने बच्चों को आकर्षक शैक्षिक कार्ड वितरित किए। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव है, जहां शिक्षा के साथ मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास होता है। प्रधान ने अभिभावकों से बच्चों की नियमित उपस्थिति, समय पर टीकाकरण कराने की अपील की है। कार्यक्रम में संचालिका सविता सिंह, आशा बहू लक्ष्मी सिंह, सहायिका सुनीता, जल्लाबाद केंद्र की लक्ष्मी सिंह और नया गांव केंद्र की बब्बी सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण अभिभावक मौजूद रहे। सभी ने बच्चों के विकास प्रयासों की सराहना की। मोहली क्षेत्र में जवाहरपुर चीनी मिल के महाप्रबंधक आजाद सिंह ने मुरारपुर, चितहरी, कचनार, बभौरा गांव में गन्ने की फसलों का निरीक्षण कर रैटून प्रबंधन पद्धतियों की समीक्षा की। किसानों की बैठक में उन्होंने उत्पादकता बढ़ाने के लिए अंतर फसल क्रियाएं, खरपतवार नियंत्रण, मिट्टी में वायु संचार, नाइट्रोजन के छिड़काव की सलाह दी। उन्होंने बताया सिंचाई से पोषक तत्व जड़ क्षेत्र तक बेहतर पहुंचते हैं, जिससे फसल मजबूत होती है। यह अभियान में कीट नियंत्रण उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। मौके पर सहायक महाप्रबंधक AK सिंह, संतोष सिंह, CP मिश्रा और विमल दुबे मौजूद रहे। मिश्रिक नैमिषारण से भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री रामकृष्ण भार्गव ने विधानसभा क्षेत्र की गौशालाओं का संचालन बाहरी NGO को सौंपने के प्रस्ताव का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन भेजा। रामकृष्ण भार्गव ने आदेश पत्रांक 5051 को जनहित में निरस्त करने की मांग करते हुए कहा कि मिश्रिक, गुंदलामऊ, मछरेटा क्षेत्र की गौशालाएं ग्राम प्रधान और अधिकारियों की देखरेख में सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं। उन्होंने बाहरी संस्थाओं को अनुभवहीन बताते हुए गौवंश हितों पर खतरा बताया। साथ ही पंचायत चुनाव से पहले ऐसा फैसला जन भावनाओं और ग्राम प्रधानों की छवि पर प्रतिकूल असर डालने वाला बताया गया। रामपुर मथुरा CSC में आशा बहु कल्याण समिति की जिला अध्यक्ष राबिया बानो के नेतृत्व में आशा बहुओं ने मार्च महीने से मानदेय न मिलने के विरोध में प्रदर्शन किया। आर्थिक तंगी से परेशान आशा कार्यकर्ताओं ने अधीक्षक डॉक्टर सुशील वर्मा को ज्ञापन सौंपकर जल्द भुगतान की मांग की और मांग पूरी न होने तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी। प्रदर्शन के दौरान आशा बहुओं ने कहा कि मानदेय न मिलने से परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। इस मौके पर उषा वर्मा, नीलम मिश्रा, अमिता मिश्रा, रेणु शर्मावती, नसीमुन सहित कई संगनी व पदाधिकारी मौजूद रहीं और आंदोलन को मजबूती देने की बात कही। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे खीरी के ईसानगर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर सोमवार सुबह चीख पुकार और मातम में बदल गया, जब भरेहटा गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक और मैजिक की आमने सामने भिड़ंत में 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में सीतापुर के रहने वाली शिक्षिका गायत्री वैश्य समेत जयवीर सिंह, पवन कुमार, सोहन, अदनान, राजेश गोयल, सहजराम, निषाद, पप्पू गौतम, जुलेखा और कैलाश वर्मा की जान चली गई। सूचना पर CO शमशेर बहादुर सिंह, SDM शशिकांत मणि, थाना पुलिस DM अंजनी कुमार सिंह और SP डॉक्टर ख्याति गर्ग मौके पर पहुंचे। हादसे ने हाईवे सुरक्षा और ओवरलोड वाहनों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। लखीमपुर खीरी में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और आम जनता को राहत देने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि लगातार बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है और सरकार जनता की समस्याओं से दूर नजर आ रही है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी, यदि जल्द राहत नहीं दी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला और केंद्र व प्रदेश सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए गए। लखनऊ में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में लखीमपुर खीरी के अधिवक्ताओं में भारी रोष देखने को मिला है। अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार नारेबाजी की और जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। वकीलों ने लाठीचार्ज की घटना को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। विरोध स्वरूप अधिवक्ताओं ने पूरे दिन न्यायिक कार्य से दूरी बनाए रखी और कचहरी में हड़ताल पर रहे। अधिवक्ताओं का कहना था, यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। ईसानगर क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे में बहराइच जनपद के मिहीपुरवा क्षेत्र की सहायक अध्यापिका गायत्री वैश्य की मौत से शिक्षा जगत में शोक की लहर दौड़ गई। गायत्री वैश्य सिविलियन विद्यालय
राय बोझा में तैनात थी। ड्यूटी पर जाते समय हादसे का शिकार हुई। ट्रक और मैजिक की भिड़ंत में कुल 10 लोगों की मौत हुई थी। हादसे की खबर मिलते ही शिक्षक परिवार, सहकर्मी और क्षेत्रीय लोगों में गहरा दुख व्याप्त हो गया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से हाईवे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, ओवरलोड निजी वाहनों पर सख्ती की मांग उठाई है। चपरतला खीरी के पसगवां ब्लॉक में ग्राम प्रधानों की बैठक आयोजित कर पंचायत चुनाव समय पर न होने की स्थिति में वर्तमान प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त किए जाने की मांग उठाई गई। अखिल भारतीय प्रधान संगठन के उपाध्यक्ष गौरव शुक्ला, ब्लॉक अध्यक्ष गजेंद्र सिंह के नेतृत्व में आयोजित बैठक में वीरपाल सिंह कुशवाहा, मधु सिंह, सर्वेश कुमार, सरवन यादव, मनसुख लाल, अतुल कुमार और सुरेश गुप्ता सहित कई प्रधान मौजूद रहे। प्रधानों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन वीडियो को सौंपते हुए कहा कि चुनाव में देरी होने पर विकास कार्य प्रभावित होंगे। उन्होंने पंचायतों की निरंतरता बनाए रखने की मांग की। लखीमपुर खीरी पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए लूट और छिनैती की घटनाओं का खुलासा कर सक्रिय गिरोह के 3 बदमाशों में सादान, रेहान और महताब को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। एसएसपी डॉक्टर ख्याति गर्ग के निर्देशन में कोतवाली सदर थाना खीरी पुलिस की संयुक्त टीम ने शारदा नदी रवी पुल के पास कार्रवाई की। मुठभेड़ में सादान और रेहान के पैर में गोली लगी। आरोपी के कब्जे से तमंचे, कारतूस, लूटी गई 2 मोटरसाइकिल, मोबाइल, नकदी, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, चाकू बरामद हुए। कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार समेत कई पुलिसकर्मी शामिल रहे। और अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए बयान की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकरीद से पहले सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर सख्त रुख अपनाया है। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। सीएम ने कहा कि लोग तय स्थानों पर नमाज अदा करें, जरूरत पड़े तो शिफ्ट में व्यवस्था बनाई जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर लोग प्यार से नहीं मानेंगे तो सरकार दूसरा तरीका अपनाएगी। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई यूपी कैबिनेट बैठक में 12 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने पंचायत चुनाव में आरक्षण तय करने के लिए पिछड़ा आयोग गठित करने का फैसला लिया। आयोग में 5 सदस्य होंगे। रिटायर्ड जज को अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसके अलावा लखनऊ मेट्रो के विस्तार को भी मंजूरी मिली। वहीं वेटरनरी छात्रों के भत्ते में 8,000 रुपए की बढ़ोतरी का फैसला भी कैबिनेट बैठक में लिया गया। लखनऊ में वकीलों ने सोमवार को जोरदार प्रदर्शन करते हुए डीएम ऑफिस बंद करा दिया और अफसरों की गाड़ियों को भी रोक दिया। पूरे प्रदेश भर में वकीलों में प्रदर्शन देखने को मिला। सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुलिस ने बैरिकेडिंग कर इलाके को घेर लिया। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद नगर निगम ने कोर्ट परिसर के पास बने अवैध चैम्बर दुकान पर बुलडोजर कार्रवाई की थी। कार्रवाई के दौरान पथराव, लाठीचार्ज भी हुआ, जिसमें वकीलों में नाराजगी है। लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी क्षेत्र से 71 वर्षीय बुजुर्ग महिला लल्ली देवी यादव 30 अप्रैल की शाम से लापता हैं। परिजनों के अनुसार वह मंदिर जाने के लिए निकली थी, लेकिन कमजोर याददाश्त के कारण रास्ता भटक गई। उन्हें आखिरी बार अहिमा मऊ शहीद पथ सर्विस लेन स्थित फौजी ढाबा क्षेत्र के पास देखा गया था। लल्ली देवी यादव ने लाल साड़ी पहन रखी थी। उनके पास बाल सफेद हैं। बाएं हाथ पर लल्ली तथा रामधारी गुदा हुआ है। परिवार ने सुरक्षित घर पहुंचाने वाले को 2,51,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। घटना के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। यदि आपको भी जानकारी मिलती है तो 8413835112 पर सूचना जरूर दें। अब्बास अंसारी के मऊ पहुंचते ही जिले की सियासत गर्मा गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति लेकर वह निजी सुरक्षा और कई गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे। पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर और जिला अधिकारी आनंद वर्धन से मुलाकात की। इसके बाद उनका सीधे समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचना राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बन गया। भाजपा जिला अध्यक्ष रामाश्रय मौर्य ने भी इस पर तंज कसा। करीब 4 घंटे बाद अब्बास अंसारी गाजीपुर रवाना हुए। पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ नेता शुवेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड में जांच एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली सीबीआई और मुजफ्फरनगर पुलिस की संयुक्त टीम ने शुवेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड के मुख्य आरोपी राजकुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया, गिरफ्तार आरोपी राजकुमार सिंह मूल रूप से बलिया का रहने वाला है और फरीदाबाद में रह रहा था। उत्तर प्रदेश के 33 जिलों में भीषण गर्मी और लू को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बुंदेलखंड समेत कई इलाकों में तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने दोपहर में घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। खास तौर पर बुजुर्ग, बच्चों और बीमार लोगों को ध्यान रखने की अपील प्रशासन द्वारा की गई है।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग के संबंध में दाखिल अवमानना याचिका पर 19 मई को सुनवाई होगी। यह याचिका अधिवक्ता मोतीलाल यादव द्वारा दायर की गई। याचिका में आरोप लगाया गया कि पंचायत चुनाव में आरक्षण व्यवस्था को लेकर न्यायालय के पूर्व आदेशों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया। मामले की सुनवाई को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा अदालत के फैसले का असर आगामी पंचायत चुनाव की प्रक्रिया और आरक्षण व्यवस्था पर पड़ सकती है। सभी की निगाहें अब 19 मई की सुनवाई पर टिकी हैं। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।